Good morning students. Today in this video we will study further our first chapter exact differential equations from the book Ordinary Differential Equations of Jeevan Sons publications. First of all we will do a theorem based on the necessary and sufficient condition that the equation mdx plus ndy is equal to 0 may be exact. In our first video, we have studied the definition of exact differential equation, or then we have used some formulas to check the exactness of a differential equation. वो जो भी आपने फार्मूला एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए यूज किया था और जो फार्मूला आप सॉल्यूशन निकालने के लिए यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली इस थ्योरम का ही आउटकम है। तो आज हमने वो जो टेक्निक, वर्किंग रूल और फार्मूला फर्स्ट वीडियो में स्टडी किया था उसे आज हम इस थ्योरम में प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी करना है। तो एक्चुअल में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस का मीनिंग क्या है कि आपको ऐसी कंडीशंस फाइंड आउट करनी है जो नेसेसरी है। जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ये आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हो सकती। और वो कंडीशन आपको प्रूव करना है कि वो सफिशिएंट भी है कि अगर आपकी इक्वेशन को वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो वो आपकी एग्जैक्ट जरूर हो जाएगी। तो इसका मतलब एक्चुअल में इफ एंड ओनली इफ होता है। इफ एंड ओनली इफ मतलब कि एक बार हम इक्वेशन को एग्जैक्ट लेकर चलेंगे और वो कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, दूसरी बार उन कंडीशंस को लेकर चलेंगे और इक्वेशन को एग्जैक्ट प्रूव करेंगे। तो अब यहाँ पर क्योंकि आपने एग्जैक्टनेस का जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो एक्चुअल में आपकी वही बेसिक डेफिनेशन यूज करनी है जो आपने फर्स्ट वीडियो में स्टडी की थी। एक बार मैं उसको बेसिक को दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रही हूँ। तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कब एग्जैक्ट कहलाती है? इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन विदाउट एनी सब्सिक्वेंट मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन एक्सेट्रा। तो मतलब आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके सॉल्यूशन का डायरेक्ट क्या होती है? डेरिवेटिव। सॉल्यूशन आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्स और वाई वेरिएबल का फंक्शन होता है। क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हमने यहाँ उसका टोटल डेरिवेटिव डी यूज किया है। यही कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ इस थ्योरम में यूज करेंगे। तो अब पहले हम एग्जैक्टनेस लेकर उस कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे, फिर उस कंडीशन को सपोज कर लेंगे और इक्वेशन को एग्जैक्ट प्रूव करेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने नेसेसरी पार्ट पर। हमने सपोज कर लिया कि ये आपकी इक्वेशन क्या है? एग्जैक्ट। तो डेफिनेशन क्या कहती है? इट मस्ट हैव बीन डिराइव्ड बाय डायरेक्टली डिफरेंशिएशन सम फंक्शन यू क्या है आपका? सॉल्यूशन। जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो कि एक्स और वाई वेरिएबल का फंक्शन है, उसका अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर दे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को यू के डेरिवेटिव के इक्वल लिख सकते हैं। अब क्योंकि u x और y दो वेरिएबल का फंक्शन है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के टॉपिक का यहाँ हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग du ऐसे निकालते हैं करली u बाय करली x इंटू डी एक्स प्लस करली u बाय करली y इंटू डी वाई। अब क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है तो मैं इसको यहाँ ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अभी आपने सिर्फ इतना ही समझना है कि ये डी निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन पे ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे तो अभी के लिए आप इस फॉर्मूले को लर्न भी कर सकते हैं। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करूँ तो जरा देखो डी यू सेम, डी एक्स सेम, डी वाई सेम। तो मतलब m किसके इक्वल होगा आपका? करली u बाय करली x के। और n किसके इक्वल होगा? करली u बाय करली y के। तो कंपेयरिंग करके m और n की आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए m का अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू y
तो मतलब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव एक हुआ था, अब सेकंड आप कर रहे हैं, तो कर्ल को कर्ल के साथ करा तो जैसे आपका डी स्क्वायर होता है, ऐसे ये कर्ली स्क्वायर u बन गया और ये दोनों कर्ली y कर्ली x। ऐसे ही n का जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो n की वैल्यू है ये, कर्ल कर्ल के साथ दोबारा अप्लाई हुआ तो कर्ली स्क्वायर u हो गया, नीचे आ गया कर्ली x कर्ली y। अब वैसे इन एक्चुअल सेंस पार्शियल डेरिवेटिव्स में ये दोनों डेरिवेटिव में क्या फर्क है कि यहाँ मैंने पहले विद रिस्पेक्ट टू x करा है, फिर विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू y करा है, फिर विद रिस्पेक्ट टू x। ऑर्डर चेंज करने पर वैल्यू हमेशा सेम नहीं आती, लेकिन आपका जो ये u फंक्शन है, पार्शियल डेरिवेटिव्स के टॉपिक में हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में कि ये जो u वेरिएबल है अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे तो उस केस में ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स हमेशा क्या होते हैं, सेम। अब क्योंकि यहाँ u क्या है, आपका सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसलिए ये ऑटोमेटिकली वे कंडीशंस क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। इसलिए आपकी इस पूरी बुक के अंदर हम इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स को क्या लेकर चल रहे हैं, सेम। अब राइट साइड वाले दोनों पार्शियल डेरिवेटिव सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगी, तो यही आपकी वही रिक्वायरमेंट कंडीशन है जिसकी हेल्प से आपने एग्जाम्पल्स में किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जैक्टनेस को चेक किया है। तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड पार्ट में आप इस कंडीशन को लेकर चलेंगे और अपनी इक्वेशन को एग्जैक्ट प्रूव करेंगे। तो एग्जैक्ट प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करोगे कि वो अपने सॉल्यूशन के डेरिवेटिव के क्या है, इक्वल है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। तो गिवन मान लिया मैंने कि ये कंडीशन आपकी ट्रू है और हमें प्रूव करना है कि आपकी इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट। अब देखिए हमें एग्जैक्ट है तो हमें प्रूव करना था ये किसी अपने सॉल्यूशन के डेरिवेटिव के इक्वल है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं अब बारी बारी से इसका इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करूँ तो मैंने उसे सपोज कर लिया u। आपको कंफ्यूजन हो तो आप u की जगह कोई भी एनी वेरिएबल नोटेशन यूज कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था कि जब आप डेरिवेटिव m जो है यहाँ आपका x और y दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, ठीक है। तो जब मैं m का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करूँ तो y को कांस्टेंट मान लेते हैं, जब m का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करूँ तो x को कांस्टेंट मान लेते हैं। सेम यही थ्योरी आपकी इंटीग्रेशन पर अप्लाई होगी, क्योंकि m दो वेरिएबल x और y का फंक्शन है। जब आप इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो आप अपने y को कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए कांस्टेंट। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट कि ये तो मैंने एक्सप्लेन करा कि इंटीग्रेशन m dx को हमने माना है u, और यहाँ ये जो इंटीग्रेशन है किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। अब मुझे इस इंटीग्रेशन को कैंसिल करना है तो आप डिफरेंशिएशन, जैसे कि इंटीग्रेशन कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। अब क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल चल रहे हैं तो जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन है उसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो मैंने लिखा डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, राइट साइड पर आ जाएगा आपका करली u बाय करली x। तो ये कैंसिल होने के बाद आपका बचा m की वैल्यू आ गई करली u बाय करली x। फिर अब आपने यूज क्या करना है, इस कंडीशन का, इस कंडीशन का यूज करने के लिए m का करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव। तो उसके लिए मैं क्या कर देती हूँ, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो करली m बाय करली y हो गया। जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो ये बन जाएगा, देखो ऊपर तो बन गया करली स्क्वायर u और आ गया करली y करली। यहाँ ये वैल्यू है इसके इक्वल, यहाँ ये वैल्यू है इसके इक्वल, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल, ये दोनों सेम होते हैं। तो करली n बाय करली x एक्चुअल में तो लिखा जाएगा इसके इक्वल, ठीक है ना।
लेकिन लेफ्ट साइड पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है, तो मैं आगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव चाह रही हूँ, तो मैंने इस फार्मूले से इस वैल्यू को इसके इक्वल रख दिया। दोबारा से देखते हैं, यहाँ से सॉल्व करके तो वैल्यू आई ये कंडीशन जो यहाँ थी मैंने वो लिख दी कि ये कंडीशन गिवन है। क्योंकि यू सॉल्यूशन आपका वेरिएबल ऐसा चल रहा है, तो आप इसमें ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो एक्चुअल में फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग तो ये दोनों कंडीशन सेम थी, लेकिन जब लेफ्ट हैंड साइड पर आपका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो मैं आगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाह रही हूँ, तो मैंने इसको इस कंडीशन की हेल्प से इंटरचेंज कर लिया। क्योंकि अब आपके पास m आ चुका है ना, एक्चुअल में हमें m और n की वैल्यू निकाल कर यहाँ रिप्लेस करनी है। तो हमने m तो निकाल लिया, मुझे n चाहिए, तो यहाँ बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तभी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैंसिल होगा। अगर मैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रही हूँ तो y को कैसे ट्रीट करेंगे हम, एज ए कांस्टेंट। तो करें, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करा तो ये तो बस n रह गया। जब यहाँ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो करली बाय करली x तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया, करली u बाय करली y। अब यहाँ आपने लिखना था प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्योंकि आपका y भी कांस्टेंट है, तो वो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो एनी फंक्शन ऑफ y होगा। किस फॉर्म में आएगा वो हमें, क्योंकि इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है तो वो हमें नहीं पता, इसलिए मैंने यहाँ पर नोटेशन यूज कर ली फंक्शन ऑफ y। n की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पर अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। ये आपकी m की वैल्यू, ये आपकी n की वैल्यू, ब्रैकेट खोल दी। ब्रैकेट खोल देने के बाद आपको याद हो भी स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला किसका था, du का, हो गया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव है सॉल्यूशन का, तो मैंने दोनों में से d कॉमन रख लिया, तो यहाँ तो u रह गया। लेकिन यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ डेरिवेटिव था ही नहीं, मुझे डेरिवेटिव बाहर लेना था, तो मैं क्या करूँ, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन कर दूं, तो इंटीग्रेशन अंदर रह गया, डेरिवेटिव आपका बाहर आ गया। तो ये जो अंदर बचा है आपके पास एक्चुअल में, ये है आपका सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, इस फॉर्म में आ गया है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के डेरिवेटिव के इक्वल, तो ये इक्वेशन हो गई एग्जैक्ट। अब जरा इस सॉल्यूशन को भी आप अपने वर्किंग रूल के फॉर्मूले से समझ लीजिए। अब u क्या है, क्या था आपका u, देखिए m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, आपने ऐसे ही मानना है। अब ये जो आपका फंक्शन ऑफ y क्या है, n की वैल्यू को देखिए, n की वैल्यू के इस पार्ट में x और y दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। हम फार्मूले में क्या लिखते हैं, n की वे टर्म्स जिसमें x इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन ऑफ y तो आपका ऐसा ही है, तो हम सिर्फ उसी टर्म का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो वो जो मेथड है आपका इसी थ्योरम से डिराइव किया गया है, और इससे प्रूव हो गया कि आपकी इक्वेशन अब क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.1 क्या हो जाती है, कंप्लीट। थैंक यू।